तो जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आज है हमारा 18वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा 18 दिन हो गया, तो लगभग 30 दिन अपना टारगेट है, 30 दिन में हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद भी रिवीजन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। सबसे पहले तो आज है डे 18। तो आज आपको चंद्रमा की परिभाषा करना है। चंद्रमा की परिभाषा, तो चंद्रमा का शशि, शशांक, सुधाकर, निशाकर, छपाकर, निष्पत्ति, एकपत्ति, रकपति, निशानाथ, कलानाथ, इंदु, हिमांशु, सोम, मयंक, सारंग, मृगांग, द्विजराग, तारकेश्वर, कलाविधि। ये मैं बता दूं कि ये जो चंद्रमा की परिभाषा है मैंने बहुत दिन पहले याद किया था जब पेपर हुआ था उस समय, और मुझे अभी भी याद है। चंद्रमा का शशि, शशांक, सुधाकर, निशाकर, छपाकर, निष्पत्ति, एकपत्ति, रकपति, निशानाथ, कलानाथ, इंदु, हिमांशु, सोम, मयंक, सारंग, मृगांग, द्विजराज, कलानाथ, ठीक है, कलाविधि। तो ऐसे करके आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो चंद्रमा का शशि, शशांक, सुधाकर, निशाकर, छपाकर, निष्पत्ति, एकपत्ति, रकपति, निशानाथ, कलानाथ, इंदु, हिमांशु, सोम, मयंक, सारंग, मृगांग, द्विजराज, तारकेश्वर, कलाविधि। उसके बाद तरंग का हमारा परिभाषी, उसके बाद तरंग का परिभाषी है। सॉरी लाइट कट गई, मैं एक बार लाइट जला देता हूँ अपने मोबाइल की। एक मिनट, सॉरी। आ गई लाइट का, यही सिस्टम है, कटना और आना, ठीक है। तो माफ कर दीजिएगा आप लोग। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तरंग का परिभाषी करना है। तरंग का परिभाषी, तो तरंग का उर्मी, वीची, हिलोर, मौज, लहर। तरंग का उर्मी, वीची, हिलोर, मौज, लहर। तरंग का उर्मी, वीची, हिलोर, मौज, लहर। फिर उसके बाद फूल का परिभाषी आपको करना है। फूल का, तो फूल का पुष्प, सुमन, गुलशन, मंजरी, लतांत, पुष्प, गुल। पुष्प का पुष्प, सुमन, गुलशन, मंजरी, लतांत, पुष्प, गुल। अगर आप डेली हिंदी को 1 घंटे या सवा घंटे देते हैं तो आपकी हिंदी बहुत बेस्ट हो जाएगी, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको हिंदी में व्याकरण में क्या करना है, तो कल हमने काल करा था, आज आपको वाच्य करना है, ठीक है। तो वाच्य 3 ही प्रकार के होते हैं, एक छोटी सी टॉपिक है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द आपको करने हैं, 2 से 3 अनेकार्थी शब्द करना है। पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला है, व्हाट्सएप पे भी डाला है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब हमने तत्सम कर लिया, मुहावरे कर लिया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर लिया, विलोम कर लिया। अब आपको क्या करना है, वर्तनी करना है, शुद्धि अशुद्धि। तो वर्तनी में शुद्धि अशुद्धि करना है। पूछता है कौन सा शुद्ध है, ये भी पूछा जाता है। तो आपके पास जो भी बुक होगी उससे आपको वर्तनी बस लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, उसको याद नहीं करना है, बस लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 50-100 वर्तनी एक दिन में लिखेंगे बहुत है, 5 मिनट लगेगा, वर्तनी को लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को करना है। और एक चीज़ बता दूं कि साथ ही में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार रिवीजन कर लेना है। फिर आपको कैलकुलेशन में क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक वर्ग करना है, 1 से लेकर 30 तक घन करना है। तो बस यहाँ 1 से लेकर 30 तक ही हम करेंगे। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। ये कहाँ से करना है, एक ऐप होता है मैट्रिक्स करके ऐप है, वहीं से आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया, कैलकुलेशन जरूर करिएगा। कैलकुलेशन को 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम जरूर दिया करिए, ठीक है। तो हमने देख लिया हिंदी में, अब हम चलते हैं जीके और जीएस में, ठीक है। तो हमने हिंदी देख लिया, अब हम देख लेते हैं जीके और जीएस में हमें क्या करना है। तो जीके और जीएस में हमने राजधानी, मुद्रा और देश कर लिया है। आज आपको क्या करना है, एक हमारा टॉपिक दे रखा है वाणिज्य और व्यापार। ये हमारा सिलेबस में टॉपिक है, वाणिज्य और व्यापार। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि एक टीचर है एग्जामपुर चैनल पे, वो पढ़ाते हैं, उनका नाम है हरेंद्र सर। उन्होंने ये करा रखा है, 16 मिनट का उनका एक वीडियो है। आप चाहे तो उस क्लास से देख के उसका नोट्स बना लीजिए, या तो इस नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो वो वाणिज्य और व्यापार, वो मैं पीडीएफ अपना जो नोट्स मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने बनाया, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने वाणिज्य और व्यापार, ये मैंने पीडीएफ बनाया है, तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। 3-4 पेज का है, अगर मैं कराऊंगा यहाँ पे इस वीडियो में डालूंगा इसको करा के, तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ये पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको संविधान में 250 से 300 तक करना है। उसके बाद आधुनिक इतिहास आपको करना है, ठीक है, आधुनिक इतिहास। फिर यूपीजीके का पीडीएफ नंबर 18 मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसे आपको रिवीजन करना है। फिर 100 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के लगाने हैं।
जो PDF मैंने UPSI का डाला है, जिसमें UPSI, जेल वार्डन, फायरमैन, UP कांस्टेबल, उन सब का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें से 100 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। फिर आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, 55 प्रश्न आपको लगाने हैं। 55 प्रश्न के एक प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग का लगाना है कहीं से भी। कहीं से का मतलब ये है कि आप यूट्यूब से किसी टीचर से कर सकते हैं, या तो किसी ऐप पे कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे कर सकते हैं। बहुत सारा मैंने बता रखा है, इतना तो मेहनत आपको करना होगा। ये टारगेट मैं दे रहा हूँ तो आपको ये करना होगा। और एक बात, आपको अपने सिलेबस में जो भी टॉपिक आपको छूटा हो, जो भी टॉपिक आपका गलत हो रहा हो, उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है और उसे अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। फिर उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न जाके टेलीग्राम पे डाला है नोट्स, रीजनिंग का पूरा प्रीवियस ईयर के प्रश्न डाल रखे हैं, आपको वहाँ से कर लेना है, ठीक है। ऐसे रीजनिंग अच्छी होती है। फिर मैथ में आपको समय और दूरी करना है। फिर मैथ में आपको समय और दूरी करना है। फिर मैथ में आपको समय और दूरी करना है, ठीक है, गगन प्रताप सर से। फिर अगस्त के दिवस को आपको अच्छे से याद करना है। फिर अगस्त के दिवस को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये था अपना आज का टारगेट। तो कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।